सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सभी को कक्षा 8 की पाठ संख्या 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। यह एक कविता है जिसमें माँ के बारे में बताया गया है कि माँ एक अत्यंत अवधारणा है जिसमें अखिल विश्व समाया हुआ। माँ की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ की ममता, कोमलता और करुणा के सामने सागर की गहराई भी कम पड़ जाती है। तो आइए अब इस पाठ के आधार पर हम जानें कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, मैं कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो। कोई नहीं सृष्टि में तुम सा माँ, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो। शिव हरते तो सब हर लेते, तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो। किसके सामने खड़ा करूं मैं और कहूं फिर तुम ऐसी हो माँ, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। आइए इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं। कवि बालक द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि माँ तुम कैसी हो। उसे ये उलझन हो रही है बालक को कि माँ तुम कैसी हो, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं, क्योंकि पूरे संसार में माँ सा कोई नहीं है, इसलिए माँ की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। ईश्वर तो हमें केवल बनाते हैं, संसार में बनाकर हमें धरती पर लाते हैं, पर माँ ही है जो संसार में उसका पालन पोषण करती है। शिव तो अगर दुख दूर करें तो सब करते हैं, परंतु माँ अपने बच्चों का एक एक दुख चुन चुन कर दूर करती है। इसलिए बालक इस उलझन में है कि वह माँ की तुलना किससे करे, इसलिए वह कहता है कि माँ तुम तो माँ जैसी हो। अब आइए दूसरे पंक्ति को पढ़ते हैं। ज्ञानी बुद्ध प्रेम के बिन सुख, सारे देव भक्ति के भूखे। लगते हैं तेरी तुलना में, ममता बिना सब रूखे रूखे। पूजा करे सताए कोई, सबकी सदा तुम हितौसी हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते कि ज्ञानी बुद्ध भी प्रेम के प्यासे हैं। सारे देवी देवताओं को मनाने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है, परंतु लगता है माँ तेरे लिए ममता ही काफ़ी है। चाहे तेरी कोई पूजा करे या सताए, फिर भी तुम सबकी मदद तथा सेवा करती हो, क्योंकि माँ के समान कोई दूसरा नहीं है। आइए अब इसकी कुछ पंक्तियाँ की आगे पढ़ें। कितनी गहरी है अद्भुत सी तेरी यह करुणा की गागर, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन्हीं तैसी हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। इस पंक्ति के माध्यम से देखिए कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि कितनी गहरी है तुम्हारी दया का सागर, इसके आगे तो करुणा सागर भी कम है, ईश्वर भी छोटे पड़ जाते हैं। जिसकी जैसी धारणा है वो माँ के बारे में वैसा सोचे, वैसी ही मूरत पाता है, परंतु माँ तो माँ ममता से भरी होती है। आगे पढ़िए। मेरी लघुता अकुलता से ही कितनी व्याकुल हो जाती है, मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो। सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो वैसी की वैसी हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सारा जग बदलता है, बच्चे भी बदलते हैं, परंतु माँ कभी नहीं बदलती। आखिरी पंक्ति में देखिए कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। तुमसे तन मन जीवन पाया, तुमने ही चलना सिखाया, पर देखो मेरी कृतज्ञता काम तुम्हारे कभी ना आया। क्यों करती हो क्षमा हमेशा, तुम भी तो जाने कैसी हो। माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। इस आखिरी पंक्ति में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, आइए जानें। इस आखिरी पंक्ति में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि माँ का बच्चे एहसान नहीं मानते हैं, फिर भी माँ जो है तन मन और जीवन माँ से पाते हैं और संसार में रहने के सभी गुण सीखते हैं, परंतु वक्त आने पर वह माँ के किसी काम नहीं आते हैं। फिर भी माँ उसे क्षमा कर देती है। इसलिए बालक माँ से पूछता है कि जाने माँ तुम कैसी हो जो तुम हमेशा उन्हें क्षमा कर देती हो। अब तुम तो माँ जैसी ही हो। इस पाठ का या इसी में अंत हुआ। धन्यवाद।